हे सपोर्टर्स, मिस्टर इन्फॉर्मर इज हियर। सो गाइस, आज की वीडियो स्पाइडरमैन फैंस के लिए होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पाइडरमैन के टॉप 10 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल मल्टीवर्स फॉर्म। और जो मैं आपको स्पाइडरमैन की पावरफुल फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, लिटरली ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। आई मीन इतने ज्यादा पावरफुल है कि इनमें से कुछ वर्जन स्पाइडरमैन के उन्होंने बियॉन्ड तक को भी टक्कर दे रखी है और ओमनीपोटेंस एनर्जी तक को भी हासिल कर रखा है। और ये सारी डिटेल्स मैं आज आपको अपनी में इस वीडियो में काफी क्लियर तरीके से बताने वाला हूं। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट फिगर आउट। Like you, be strong to hold the powers of the sun. स्पाइडर वुल्फ स्पाइडरमैन का एक अल्टरनेट वर्जन है और स्पाइडर वुल्फ बिलोंग करता है अर्थ 13989 से। और मार्वल ने स्पाइडर वुल्फ को सबसे पहली बार दिखाया था दी अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉल्यूम 2 इशू 11 में। और स्पाइडर वुल्फ की वैसे तो हमें ओरिजिनल ठीक तरीके से दिखाई नहीं गई थी, बट स्पाइडर वुल्फ काफी हद तक सेम है क्लासिक स्पाइडरमैन से जो बिलोंग करता है अर्थ 616 से। बट जब स्पाइडर वुल्फ अपने वुल्फ में ट्रांसफर होता है तो उसकी एबिलिटीज एंड एबिलिटीज एंड ड्यूरेबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं और इसी वजह से स्पाइडर वुल्फ नंबर 10 की पोजीशन पर है। स्पाइडर ग्वेन और ग्वेन टेसी को भी उसी सेम रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था जिस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने पीटर पार्कर को काटा था और फिर पीटर पार्कर बना था स्पाइडरमैन। और उसी सेम रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने ग्वेन टेसी को काटा और फिर ग्वेन टेसी बनी स्पाइडर ग्वेन। और साथ ही में स्पाइडर ग्वेन स्पाइडरमैन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, वो फुर्ती भी है। आई मीन उसमें काफी ज्यादा फाइटिंग स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छी है उसके नॉर्मल स्पाइडरमैन से। और साथ ही में जो चीज सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती है स्पाइडर ग्वेन को, वो है इसके वेब शूटर जो काफी ज्यादा डिफरेंट है स्पाइडरमैन से। और इसी वजह से स्पाइडर ग्वेन नंबर 9 की पोजीशन होल्ड करती है। दी सुपीरियर स्पाइडरमैन, वैसे तो असल में ये स्पाइडरमैन मर जाता है और फिर इस स्पाइडरमैन की बॉडी पर डॉक्टर ऑक्टोपस कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहां वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाते हैं दिस सुपीरियर स्पाइडरमैन, जहां वो स्पाइडरमैन की बॉडी पे खुद माइंड कंट्रोल रखते हैं और दिस सुपीरियर स्पाइडरमैन को कंट्रोल करते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस। जहां डॉक्टर ऑक्टोपस सही रास्ता तो लेते हैं बट गलत तरीकों से लेके। और जब डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन की बॉडी पे कंट्रोल करते हैं तो वो साथ में काफी सारे गैजेट भी यूज करते हैं जिससे वो अंदर सुपीरियर स्पाइडरमैन जो काफी पावरफुल वर्जन होता है स्पाइडरमैन का। सिल्क जो स्पाइडरमैन का एक फीमेल वर्जन है और सच में सिल्क की जो पावर्स एंड एबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट है क्लासिक स्पाइडरमैन से। जहां क्लासिक स्पाइडरमैन के जो सेंस होते हैं वो उसे इमीडिएटली आने वाले खतरे के बारे में बताते हैं, बट जो सिल्क के सेंस है वो उसे फ्यूचर भी दिखा देते हैं, जो सिल्क का एक काफी तगड़ा एडवांटेज है। और साथ ही में सिल्क जो अपने वेब शूट करती है वो अपनी फिंगरों से करती है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि क्लासिक स्पाइडरमैन अपने वेब शूट अपनी कलाई से करता है, बट सिल्क अपने वेब शूट अपनी फिंगरों से करती है। इसका मतलब सिल्क काफी अच्छी तरीके से जाल बुनने में एक्सपर्ट है, बेटर देन स्पाइडरमैन। माइल्स मोराइल्स, और माइल्स मोराइल्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन के वर्जनों में से एक है। और साथ ही में माइल्स मोराइल्स की जो विशेष पावर है इसे भी ये काफी अलग स्पाइडरमैन के वर्जनों से इसे अलग बनाती हैं। जहां माइल्स मोराइल्स के पास इनविजिबल की पावर है और साथ ही में इलेक्ट्रिक चार्ज रिलीज करने की भी पावर है। और इस वजह से माइल्स मोराइल्स जो अलग स्पाइडरमैन के वर्जन है उनसे काफी ज्यादा अलग बनता है और उनसे काफी ज्यादा पावरफुल भी बनता है माइल्स मोराइल्स। कैन जो असल में पीटर पार्कर का एक क्लोन इवेल है जो दिखाई दिया था हमें क्लोन सागा में 90s की कॉमिक बुक के क्रॉसओवर में। और कैन स्पाइडरमैन के वर्जनों में से काफी ज्यादा पावरफुल वर्जनों में से भी एक है, जहां कैन की स्ट्रेंथ एंड स्पीड एंड स्टेमिना और अलग जो स्पाइडरमैन के वर्जन है उनसे बढ़ता रहता है। और साथ ही में जो कैन की जो सेंस है वो काफी हद तक सिमिलर है सिल्क के सेंस की तरह। आई मीन कैन के जो सेंस है वो उसे फ्यूचर भी दिखा सकते हैं सिल्क के सेंस की तरह, जिससे कैन काफी ज्यादा अलग बनता है और अलग वर्जनों से। द स्पाइडर हल्क, और सच कहूं अगर मैं इसको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन कहूं स्पाइडरमैन का तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि भाई स्पाइडरमैन के साथ हल्क का नाम जुड़ गया और जहां हल्क का नाम जुड़ता है वहां स्ट्रॉन्गेस्ट चीज तो अपने आप ही जुड़ जाती है। और इसी वजह से स्पाइडर हल्क आता है नंबर 5 की पोजीशन पर, क्योंकि भाई हल्क से तो कोई टक्कर लेना ही नहीं चाहेगा और जब कोई स्पाइडर हल्क बनेगा तो जाहिर सी बात है उससे भी कोई टक्कर ले नहीं पाएगा। और साथ ही में स्पाइडर हल्क के पास तो एडवांटेज और आता है, जहां स्पाइडर हल्क के पास स्पाइडरमैन की पावर्स तो होती है, साथ ही मतलब उसके पास हल्क इनक्रेडिबल की भी पावर होती है, जिससे वो मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन का वर्जन बनता है, जिससे विलन को लड़ने के लिए भी 10-20 बार सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई वो हल्क है, वो अच्छा चौकी फाड़ सकता है। दी घोस्ट स्पाइडर जो बिलोंग करता है अर्थ 11638 से। और भैया अब भूतियापा होने वाला है। वैसे असल में अर्थ 1638 पे जो स्पाइडरमैन होता है वो असल में मर जाता है और फिर मरने के बाद वो घोस्ट राइडर की जो पावर्स होती है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर बनता है घोस्ट स्पाइडर। और घोस्ट स्पाइडर इतना ज्यादा पावरफुल है कि जो अलग अलग डायमेंशन के जो स्पाइडरमैन होते हैं घोस्ट स्पाइडर उन सबकी पावर्स को अब्सॉर्ब करता है। और घोस्ट स्पाइडर के पास साथ में घोस्ट राइडर की भी पावर्स होती है। आई मीन वही हेल्स फायर और जितने भी
घोस्ट राइडर के पास पावर होती है वो सारी की सारी पावर्स घोस्ट स्पाइडर के पास भी पावर होती है, जिस वजह से घोस्ट स्पाइडर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन बनता है स्पाइडरमैन का, कैप्टन यूनिवर्स स्पाइडरमैन। और ये कोई मोस्ट पावरफुल वर्जन नहीं है, ये है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक बीइंग इन द मार्वल यूनिवर्स। और पीटर पार्कर को ये पावर्स मिलती हैं एज ऑफ वेगनेंस स्टोरी लाइन्स में, जहां लोकी अगेंस्ट होता है अवेंजर के, जहां कॉस्मिक एनर्जी सेलेक्ट करती है पीटर पार्कर को और फिर पीटर पार्कर को मिलती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज, जहां कैप्टन यूनिवर्स स्पाइडरमैन स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट होता है और साथ ही में रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और आप सोच ही सकते हैं कि कैप्टन यूनिवर्स स्पाइडरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है, जहां इसके पास कॉस्मिक पावर्स होती हैं। और सच में इससे भिड़ने के लिए ना अच्छे को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बात चल रही है कॉस्मिक पावर्स की और इस टाइम स्पाइडरमैन के पास कॉस्मिक पावर्स हैं जो बनता है कैप्टन यूनिवर्स स्पाइडरमैन, जिससे भिड़ने के लिए भी ना दुश्मनों को कई बार सोचना होगा, क्योंकि इस पावर के लेवल पे कैप्टन यूनिवर्स स्पाइडरमैन रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। पर इतनी पावर होने के बावजूद भी कैप्टन यूनिवर्स स्पाइडरमैन नंबर 1 की पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाया और नंबर 1 की पोजीशन पर है सीक्रेट वॉर स्पाइडरमैन। और सीक्रेट वॉर की स्टोरी लाइन के क्रॉस ओवर में स्पाइडरमैन को थोड़े समय के लिए बियॉन्डर की पावर्स मिलती हैं, जहां स्पाइडरमैन बनता है ओमनीपोटेंस, ओमनीसाइंस एंड ओमनीप्रेजेंस। और थोड़े समय के लिए स्पाइडरमैन इतना ज्यादा पावरफुल होता है जैसे कि लिविंग ट्रिब्यूनल एंड गैलेक्टस जैसे जो इतने पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स हैं उनसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है स्पाइडरमैन, क्योंकि स्पाइडरमैन के पास बियॉन्डर जैसी पावर्स आ जाती हैं, जिससे भिड़ने के लिए ना सबको ही 10 बार 10 क्या 20-30 बार से भी ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्पाइडरमैन की जो पावर्स की जो लिमिट होती है वो इन्फिनिटी हो जाती है। और इस लेवल पे स्पाइडरमैन को हराना नामुमकिन होता है। भले से स्पाइडरमैन ये पावर सिर्फ कुछ पीरियड समय के लिए ही होल्ड कर पाता है, बट इतने ही समय में वो अच्छे की बैंड बजा देता है। एंड गाइस, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यही रैप आउट और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो आपको पता है क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना है और आप मुझे कमेंट करके भी कोई से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट करके उनके आंसर मैं जरूर दूंगा। सो गाइस, मिलता हूं अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।